नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों के लिए मिक्सचर की बहुत ही लाजवाब क्लास लेकर आ चुके हैं। अगर आप इस क्लास को अटेंड कर लेते हैं और पूरे क्वेश्चनों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ जाते हैं तो कभी भी मिक्सचर और एलिगेशन का क्वेश्चन आता है तो 100% आपको बन जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, देखिए 38% चीनी वाले एक बिलियन की 90 ml मात्रा में कितना पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि प्राप्त बिलियन में चीनी की मात्रा 17.1% हो जाए। ऐसे क्वेश्चनों में एक चीज हमेशा याद रखिए कि चीनी का परसेंट दिया है तो चीनी से करिए, वाटर का परसेंट दिया है तो वाटर का। लेकिन आप देखेंगे कि 38% चीनी वाले बिलियन में दिया है और चीनी की मात्रा ही पूछ रहा है तो हमको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, देखिए साफ साफ यहाँ दिया है 38% क्या है, चीनी की मात्रा है। तो 38% कितना है, कितने ml, तो यहाँ पर देखिए दिया है 90 ml, है ना। तो 90 ml दिया है, ये किसके बराबर होगा तो हमने मान लिया कि कितना है, तो यक्स टोटल ml कितना है, यक्स ml है, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे 90 ml में 38% क्या है, चीनी है। तो अब टोटल कितना ml होगा, यक्स ml होगा, जिसमें अब चीनी कितना होना चाहिए, 17.1% होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यक्स का हमको मान निकालना पड़ेगा। तो यक्स बराबर हमारा कितना होगा, यक्स बराबर ये हमारा इधर जाएगा तो हो जाएगा 38, परसेंट से परसेंट कट जाएगा तो 38 और मल्टीप्लाई 90 होगा, अपॉन में 17 पॉइंट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो एक्स बराबर हमारा कितना हो जाएगा, देखिए एक्स बराबर इसको सॉल्व करेंगे तो जब पूरा हम सॉल्व करेंगे तो कट करने पर हमारा आ जाएगा 200, कितना आ जाएगा 200 ml आने वाला है। अब एक चीज़ यहाँ समझिएगा, 200 ml हमारा आ गया। ठीक है, पहले ml कितना था, तो पहले ml था 90 ml था भाई, पहले 90 ml में 38% चीनी था। अब टोटल ml कितना हो गया, 200 ml हो गया। तो पहले 90 ml था, अब 200 ml हो गया। कितना पानी मिलाया होगा, तो भाई 200 ml में माइनस अगर हम 90 करते हैं तो कितना ml पानी मिलाया होगा, 110 ml पानी मिलाया होगा, तब जाके उसमें 17.1% क्या हुआ होगा, शक्कर होगा। हमेशा याद रखिए चीनी को चीनी के साथ कंपेयर करिए, वाटर को वाटर के साथ, हमेशा आ जाएगा बीच में बराबर करिए। जितना ml पहले दिया है उतने ml में हमेशा क्या करिए, ml लीजिए तो एक्स मात्रा रखिए, उतना परसेंट कर दीजिए तो आपका हमेशा आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक दुकानदार 30 kg की दर पर खरीदे गए 30 kg और 28 की दर पर खरीदे गए 40 kg चावल को मिश्रित करता है और इस प्रकार बने पूरे मिश्रण को 28 रुपये kg की दर पर बेचता है, तो प्रतिशत लाभ या हानि निकालिए, निकटतम पूछ रहा है। देखिए पहले देखिए पूरा टोटल सीपी हम निकालेंगे। भाई टोटल सीपी कितना है, सीपी बराबर हो जाएगा कुछ गेहूं या चावल जो भी है 30 रुपये kg के ऊपर खरीदता है और टोटल कितना खरीद रहा है, तो देखिए टोटल खरीद रहा है 30 kg, तो 30 मल्टीप्लाई अगर 30 करेंगे तो टोटल कितने रुपए में खरीदा होगा, 900 रुपये में खरीदा होगा। ठीक है, इसको CP1 मानिए। CP सेकंड भी है, देखिए CP सेकंड क्या दिया गया है, बोल रहा है कि 28 की दर पर 40 किलो गेहूँ खरीदा, तो 28 रुपये किलो की दर से 40 किलो गेहूँ खरीदा। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 से 4 बार जाएगा तो 32 होगा, 3 कैरी 4 दूनी 8 3 11 तो 1120 हो जाएगा। ये CP सेकंड हो गया। ठीक है, अब CP अगर हमको CP निकालना है तो दोनों CP जुड़ेगा, ओवरऑल हमको CP निकालना है तो दोनों जुड़ेगा। तो 1120 में अगर हम 900 जोड़ेंगे तो 2000 कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। टोटल कितने रुपए लागत लगी, तो 2020 रुपये लागत लग गई। ठीक है, SP हम निकालेंगे तो SP क्या होगा, देखिए ओवरऑल 28 रुपये kg के हिसाब से बेच रहा है। अब देखिए पहले एक बार 30 kg खरीदा, फिर एक बार कितना खरीदा है, 40 kg। 28 रुपये kg के हिसाब से कितना टोटल बेचेगा, 70 kg बेचेगा कि नहीं बेचेगा। तो टोटल उसका पैसा आ जाएगा 8 से 7 बार 56, 5 कैरी 7 दूनी 14, 5 कितना होता है 19, 1 जीरो आ जाएगा। तो 1960 रुपये में बेचेगा। अब देखिए यहाँ पर SP और CP का रेशियो बनाएंगे। CP और SP का जब हम रेशियो बनाएंगे तो हमारा CP कितना बनेगा, 19। CP हमारा ज़्यादा है, कितना दिया है, देखिए यहाँ पर 2020 दिया है, ये 2020 दिया है, ये 1960 दिया, कितना है 1960। एक जीरो से जीरो कैंसिल करेंगे, इसको जब 2 से कट करेंगे तो ये 2 से हो जाएगा तो 101 आएगा, और 2 से हमारा कितना जाएगा तो 98 बार जाएगा। तो देखिए कितना कम है, देखिए 101 रुपये की चीज़ को कितने में बेच रहा है, इसको अगर चाहे तो परसेंट रेशियो लगा सकते हैं। 101 रुपये की चीज़ को 98 रुपये में बेच रहा है, मतलब कितने का लॉस हुआ, तो यहाँ पर देखिए 3 रुपये का लॉस हुआ। तो 3 का लॉस हुआ, किस पे लॉस हुआ, 101 रुपये पर लॉस हुआ। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए यहाँ पर 101 दिया है और निकटतम हमको मान निकालना है, क्या करना है, निकटतम मान, इसको 100 मानिए, 100 से 100 कर दीजिए तो आपका लगभग कितना आ जाएगा, 3% इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। और क्या होगा, लॉस होगा, कितना होगा 3%। देखिए राइट आंसर कितना है, 3% की हानि होने वाली है, ऑप्शन नंबर C जो है करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए किस प्रकार से यहाँ पर 101 दिया है, तो अगर आप भाग देंगे पूरा 300 में तो आपका 202 पॉइंट कुछ जाने वाला है, लेकिन हमको लगभग लेना है तो इसलिए 3 आ जाएगा, है ना। तो राइट आंसर 3% आपका हानि हो जाएगा। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, एक मिश्रण के 80 लीटर मात्रा में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। यदि यह मिश्रण 2:3 के अनुपात में हो जाता है तो मिश्रण में और कितना पानी मिलाया जाना चाहिए। अब देखिए रेशियो किसका दिया है, मिल्क और वाटर का रेशियो दिया गया है। ठीक है, कितना है, पहले रेशियो था 3:1, 3:1 था,
फिर बाद में कितना रेशियो बन गया, तो 2:3 बन गया। अब देखिए एक चीज़ ऐसे क्वेश्चन हमेशा याद रखिए, देखो इसको करने के लिए एक्स मेथड भी कर सकते हो, हर चीज़ से कर सकते हो, लेकिन मैं सबसे सटीक और सबसे आसान बताने वाला हूँ आपको। देखिए यहाँ पर मिला रहा है वाटर, भाई वाटर मिलाएगा तो जिस चीज़ को मिलाएगा उसमें चेंजेस आएगी कि नहीं आएगी। और मिल्क अगर नहीं मिला रहा है तो मिल्क पहले 3 था, अब 2 कैसे हो गया, मिल्क को बराबर करना पड़ेगा, तो पहले हम मिल्क को बराबर करेंगे दोनों जगह। यहाँ पर हम 2 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 2 से इधर करेंगे तो 2 यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई 3 दूनी 6 और 3 से 3 जाएगा तो ये 9 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा ये नया रेशियो बनेगा। तो 6 2 कितना है टोटल, अगर बिलियन की बात करें 6 2 8 है, कितना है तो 6 2 8 है टोटल बिलियन, 6 2 8 है, जबकि बिलियन टोटल कितना है 80 है। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर हमारा 10 हो जाएगा। तो देखिए 6 हमारा मिल्क हो गया, अब पहले हमारा वाटर था 2, अब हो गया 9। तो अगर आप देखेंगे कितने की चेंजेस आ गई, +7 की चेंजेस आ गई। तो 1 बराबर अगर 10 है तो 7 बराबर कितना आ जाएगा 70। ठीक है, कितना आ जाएगा 70, है ना। राइट आंसर आपका हो जाएगा 70 लीटर। कितने लीटर वाटर मिलाया, तो 70 लीटर जो है ये वाटर मिलाया, आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस प्रकार से करना है, कुछ नहीं करना, जिस चीज़ को मिलाता है उसको याद रखिए कि उसको आपको सिर्फ चेंज होगा, जिसको नहीं मिलाता है उसको आपको बराबर करना। तो यहाँ मिल्क देखिए बराबर नहीं है, मिल्क को हमने बराबर किया, देखिए 6 हो गया। तो डिफरेंस पहले मिल्क वाटर 2 था, अब 7 हो गया, 7 की चेंजेस हो गई। तो टोटल बिलियन था 6 2 8, 8 बराबर 80, तो 1 बराबर 10, तो 7 बराबर कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखो। अगला क्वेश्चन है, एक मिश्रण में अम्ल और एल्कोहल 3:2 के अनुपात में मिश्रित हैं। इस मिश्रण में 10 लीटर एल्कोहल मिलाने पर अम्ल का एल्कोहल से अनुपात 3:5 हो जाता है। तो मूल मिश्रण में अम्ल की मात्रा कितनी थी। अब देखिए इस क्वेश्चन को मैं आपको जो अभी मैंने बताया उस तरह से भी कर सकते हो, ठीक है, रेशियो से भी कर सकते हो, लेकिन मैं इसमें आपको क्रॉस मेथड बताऊंगा ताकि जल्दी से जल्दी आप इस क्वेश्चन को कर लें। ठीक है, क्रॉस मेथड भी सीखना बहुत जरूरी है। देखिए अम्ल दिया है, क्या क्या है, तो यहाँ पर देखिए अम्ल है और एल्कोहल है, 2 चीज़ दिया गया है। तो पहले इनका मात्रा कितना था, तो अम्ल और एल्कोहल का रेशियो था 3:2 दिया गया था। अब समझिएगा, फिर 10 लीटर एल्कोहल मिलाता है तो इनका रेशियो कितना बन गया, 3:5 बन गया। ठीक है, 3 कितना बन गया 5, और मिला क्या रहा है, तो अगर आप देखेंगे डायरेक्ट बोल रहा है एल्कोहल मिला रहा है, तो हालांकि देखिए मिला रहा है एल्कोहल, तो एल्कोहल में चेंजेस आ रही है आ रही है चेंजेस। तो अगर यहीं पर डायरेक्ट करना है तो यहाँ पर 2 देखिए 2 से 5 हो गया, क्योंकि 3 सेम दिया है, हमको बराबर करने की जरूरत नहीं। 3 बराबर हम डायरेक्ट क्या कर देंगे 10 लीटर के बराबर हो जाएगा। तो 10/3 और मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 10 लीटर आ जाएगा। लेकिन मैं आपको वो मेथड ना बता के मैं क्रॉस मेथड बताऊंगा, क्योंकि अब देखिए यहाँ पर क्या मिला रहा है, तो यहाँ पर एल्कोहल 10 लीटर मिला रहा है, तो मैं इसको 10 के बराबर, जिसका मिला रहा है इधर 0 मिला रहा है, इधर 0 कर दीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए और फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करके बराबर कर दीजिए। देखिए 5 से 3 बार 15, 3 दूनी 6, तो 15 और -6 करेंगे, बड़े में छोटे को घटाना है, तो 9 6 15 कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। इसी प्रकार इधर करेंगे 3 दाम 30 और इधर हो जाएगा तो आपका 30 आ जाएगा, कितना आ गया 30 आ गया। तो 9 बराबर क्या करेंगे हम 9 बराबर 30 कर देंगे। ठीक है, तो 1 बराबर हमारा हो जाएगा 30 बटे कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है, तो बोल रहा है मिश्रण में अम्ल की मात्रा कितनी थी। तो अम्ल की मात्रा कितनी थी भाई, अम्ल की मात्रा 3 थी, तो 1 बराबर इतना है, तो 3 बराबर कितना होगा, 3 बराबर 3 मल्टीप्लाई 30/9, तो 3 से 3 बार जाएगा, 3 से 10 बार, तो आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। कितना आएगा 10, है ना, राइट आंसर आपका आ जाएगा 10 लीटर जो है क्या मिलाएगा। पहले कितना अम्ल था 10 लीटर था। देखिए किस प्रकार से मैंने किया, पहले इसको समझ लीजिएगा। इसको जो पहले क्वेश्चन मैंने किया था उस तरह से भी कर सकते हो, क्योंकि देखिए अम्ल बराबर है, एल्कोहल मिला रहा था 2 और 5, 2 से 5 हुआ, 3 का अंतर आया, मिला कितना रहा है 10 मिला रहा है ना, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो 1 बराबर हो जाएगा 10/3। तो यहाँ पर 3, क्योंकि अम्ल निकालना है तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 10/3 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो आपका आंसर वैसे भी आ जाएगा। लेकिन इसमें क्या करना है, देखिए पहले रेशियो ये था, जब अम्ल 10 लीटर मिलाया तो रेशियो हो गया, तो इन दोनों का क्रॉस करिए, बड़े में छोटे घटाइए 9 आ जाएगा। अब देखिए अम्ल अल्कोहल मिला रहा है ना, तो अल्कोहल मिला रहा है तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा। 9 बराबर क्या करेंगे 30, 1 बराबर 30/9। ये मेथड आपको सीखना जरूरी है, क्योंकि ये अभी आपको लग रहा होगा कि वो मेथड थोड़ा इजी है, ये मेथड आपको बड़े बड़े क्वेश्चन में बहुत सहायता मिलती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। अगला क्वेश्चन है 25% सांद्रता वाले 36 लीटर संतरे के रस में 80% सांद्रता वाले संतरे के रस की मात्रा कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए ताकि प्राप्त होने वाले मिश्रण की सांद्रता 60% हो जाए। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है, इस क्वेश्चन में भी मैं आपको अलग तर्क देने वाला हूँ, है ना। 25% सांद्रता वाला है, कितना है 25% सांद्रता वाला कितना है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे 25% सांद्रता वाला 36 लीटर है, और 80% सांद्रता वाला हमको निकालना है, क्या करना है 80% सांद्रता वाले की जांच करना है। तो ऐसे क्वेश्चन हम मिक्सचर एलिगेशन ज़्यादा आसान पड़ेगा। देखिए एक 25% वाला सांद्रता वाला है, कितना है एक 25% सांद्रता वाला, एक 80% सांद्रता वाला है। ठीक है, वो बोल रहा है ओवरऑल ऐसा मिलाना चाहिए कि 60% सांद्रता वाला बन जाए, क्या मिल जाए 60%। तो इनका क्रॉस करिए, क्रॉस और इनको क्रॉस में घटा दीजिए, तो बड़े में छोटे घटाइए, 80 में 60 जाएगा तो 20, और ये 60 में 25 जाएगा तो 35। ठीक है, इनका परसेंटेज निकाल रेशियो निकालिए, तो 5 से 4 बार और 5 से 7 बार। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए जो 25% सांद्रता वाला था वो कितना था 36 था,
कितना केजी था, 36 लीटर था। तो 4 बराबर हम 36 लिखेंगे, 4 बराबर क्या हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा, 36 होगा तो 4 बराबर हम 36 करेंगे तो 1 बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 9 चौक 36 कितना आ जाएगा, ये 9 आने वाला, 1 बराबर कितना हो जाएगा, 9 आ जाएगा। तो इसी प्रकार 7 बराबर क्या होगा, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई 9 करेंगे तो 9 सत्ते कितना होता है, ये 63 है। कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो 63 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कितना होगा, 63। देखिए यहाँ पर 25% वाले का रेशियो 4 आ गया, 80% वाले का 7 आ गया। तो 4 बराबर 36 क्योंकि ऑलरेडी दिया है, 25% का कितना है, 36 है। तो 4 बराबर 36 तो 1 बराबर 9, तो 7 बराबर कितना हो जाएगा, 63 आ जाएगा, है ना। करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं कि अगले क्वेश्चन का क्या कैसा दिया गया है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी मिश्रण में एल्कोहल और वाटर का अनुपात दिया गया है, किसका किसका, तो यहाँ पर एल्कोहल और वाटर का रेशियो दिया गया है, कितना है, तो 5:4 दिया गया है। कितना है, तो 5:4 दिया गया है। यदि इस मिश्रण में 9 लीटर पानी मिलाया जाता है तो अल्कोहल और वाटर का रेशियो कितना हो जाता है, तो 4:5 हो जाता है। अब देखिए मिला के आ रहा है, 4:5 कितना हो रहा है, तो 5 हो रहा है। अब मिला रहा है यहाँ पर वाटर, चेंजेस इसमें हो गई, इसलिए मैं कहता हूँ कि अब इसको या तो बराबर करिए या तो क्रॉस मेथड सबसे अच्छा है। मिला के आ रहा है वाटर, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, क्रॉस मेथड के लिए यहाँ पर +9, वही वाटर मिलाएगा तो +9 और इधर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इन दोनों का क्रॉस कर दीजिए, तो 5 से 25, 4 चौक 16, तो 25 में अगर 16 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, आपका 9 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, न कितना हो जाएगा, 15 में 6 जाएगा तो 9 6 15। ठीक है, फिर इन दोनों का क्रॉस करिए, इनका करेंगे 9 चौक 36, तो ये आपका हो जाएगा 36। अब ये 9 बराबर हम क्या कर देंगे, 36, 9 बराबर 36, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 9 चौक 36, तो 1 बराबर आपका 4 आ जाएगा। अब देखिए निकालना क्या है, तो मिश्रण में एल्कोहल की मात्रा जांच करें। एल्कोहल की मात्रा कितनी है, देखिए यहाँ ऊपर वाले में करना है, तो 1 बराबर 4, तो 5 बराबर कितना होगा, 5 × 4 करेंगे तो 5 चौक 20, कितना हो जाएगा, 20 लीटर जो है एल्कोहल की मात्रा है। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, 20 लीटर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको रेशियो से करना है तो रेशियो से ऐसा करिएगा, देखिए यहाँ पर एल्कोहल मिला रहा है वाटर, तो एल्कोहल को पहले बराबर करिए, फिर नया रेशियो आएगा, फिर जो वाटर में चेंजेस आएगी तो फिर उसमें आप वाटर के चेंजेस करके फिर आप एल्कोहल में मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक बाल्टी में दूध और पानी को 2:1 के अनुपात में मिलाया जाता है। यदि दूध और पानी के अनुपात को 1:2 के अनुपात करना हो तो मिश्रण में पानी की कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। पहले कौन कौन है, मिल्क और वाटर है। देखिए मिल्क और वाटर का रेशियो पहले दिया गया था, 2 रेशियो कितना दिया गया था, 1 दिया गया था। अब फिर इसमें दूध और पानी का अनुपात दिया, मिला क्या रहा है, तो इसमें पानी मिला रहा है तो रेशियो हो जा रहा है 1 रेशियो कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। मैंने क्या बताया, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ेगा कि देखिए हमेशा याद रखिए, मिला रहा है वाटर तो फिर इसमें मिल्क में तो बराबर रेशियो होना चाहिए, तो मिल्क को हमको बराबर करने के लिए यहाँ पर हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 से बराबर करेंगे तो 2 से 2 आ जाएगा, देखिए 2 मिल्क बराबर हो गया, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो पहले वाटर 1 था, अब वाटर कितना हो गया, 4, मतलब मिलाया कितना, 3 मिलाया, कितना मिलाया, 3 मिलाया। तो बोल रहा है तो मिश्रण में पानी की कितनी मात्रा मिलाई गई। टोटल मिश्रण कितना था, 1 और 2, 1 मतलब टोटल मिश्रण था 3 और यहाँ पर मिलाया गया 3, तो टोटल मिश्रण 3 था, 3 मिश्रण में ऊपर 3 मिलाया गया, तो 3 में 3 का भाग देंगे तो मतलब 1 बाल्टी मिलाया गया। कितना मिलाया गया, 1 बाल्टी। देखिए किस प्रकार से, टोटल मिश्रण था 3 तो नीचे 3 रखेंगे और कितना मिलाया गया, 3, तो 3/3 करेंगे तो कट जाएगा, तो 1 मतलब कितने बाल्टी मिलाया गया, 1 बाल्टी जो है मिश्रण में वाटर मिलाया गया, पानी मिलाया गया। ठीक है, तो इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चनों को हम लोग कर चुके हैं। क्लास किस प्रकार से लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ साथ चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।